हेलो एवरीवन, जय हिंद। दोस्तों, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इंडिया का एक बहुत बड़ा समस्या है हमारे देश राजधानी दिल्ली का। दिल्ली ऑन पोल्यूटेड, दिल्ली इतना प्रदूषण क्यों? तो इस पे एक बहुत बड़ा आर्टिकल हम लोग इस पे डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि PM 2.5, PM 10 और प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, प्रदूषण क्या होता है, इस बारे में हम लोग पूरा तरीके से जानने वाले हैं। तो एक पेपर का कटिंग है जिसमें कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि दिल्ली इज द मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटी अगेन। मतलब कि दिल्ली जो है एक कैपिटल जो सबसे ज्यादा प्रदूषण वाला बन चुका है भारत का, जो कि पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड का है। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं कि पॉल्यूशन कितने प्रकार के हैं, कहाँ कहाँ से मेजर पॉल्यूशन दिल्ली में और पूरा इंडिया में होता है, जो इस पे कंट्रोल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। ज्यादा देखा जाए तो कोल जो प्लांट है जिससे बिजलियां बनाई जाती हैं, कोयला प्लांट जो कोयला को जला के बिजली बनता है, वो उसको कंट्रोल करना चाहिए। यहाँ पे जैसे कि जो बहुत सारे जो हाइड्रोलिक प्लांट्स हैं, जिससे कि फ्यूल वगैरह का जो रिफाइनरी ऑयल जिसको बोल सकते हैं, उसको पे कंट्रोल करना चाहिए। और ज्यादा देखा जाए तो व्हीकल्स जो हैं हमारे देश के बहुत बड़ी समस्या बहुत ज्यादा है। रोड पे जितनी की जनसंख्या उसी हिसाब से व्हीकल है इंडिया में। इस पे हम लोगों को काफी ज्यादा कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि इससे भी एक मेजर पोल्यूशन का रीजन ये है व्हीकल। और दूसरी बात देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग का जो नदी है, रिवर जिसका बोलते हैं यमुना, जो बहुत ही ज्यादा ही पोल्यूशन का हो चुका है उसमें। एक ऐसा रिवर जो कई साल पहले काफी साफ सुथरा हुआ करता था, काफी फ्रेश पानी उसमें रहा करता था, जिससे कि अब इतना पोल्यूटेड हो चुका है कि उसमें वाइट वाइट फेन, जो एक बहुत बड़ा एक केमिकल है, जो एक बहुत सारे फैक्ट्रियों से निकला हुआ एक प्रदूषण पानी है, जिसका किसी भी तरीके से कोई यूज नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे हम लोग पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए इस तरीके के नगर निगम नगर परिषद का गाड़ी का यूज करते हैं, जिससे कि और पोल्यूशन ही होता है। हम लोग देखते हैं कि चलिए इससे पानी फुहारा मारता है, जिससे कि थोड़ा बहुत पोल्यूशन है, गंदगी है, वो नीचे बैठता है, पोल्यूशन उतना नहीं फैलता है, गाड़ियों का पोल्यूशन। तो ये ठीक है, ये पोल्यूशन थोड़ा रोक कंट्रोल करता है, लेकिन इससे इसका इस तरीके का जो गाड़ी है वो इंडिया में और दिल्ली में बहुत ज्यादा है, और उसी से कंट्रोल करना संभव है ही नहीं, क्योंकि ये खुद पोल्यूशन करता है। ये खुद डीजल से चलने वाला गाड़ी ट्रक है, ये खुद पोल्यूशन करता है, ये खुद पोल्यूशन को रोक भी रहा है। तो इसके ये अल्टरनेट सोल्यूशन नहीं हो सकता है दिल्ली का पोल्यूशन रोकने के लिए। इसमें कई सारे न्यूज आर्टिकल्स ने एक आर्टिकल निकाला है, अपना अपना निकाला है, जिसमें देख सकते हैं कि सिचुएशन ऑलरेडी वर्स देन लास्ट ईयर आउटलुक ग्रेम। मतलब पिछले साल से काफी ज्यादा इस बार सिचुएशन क्रिटिकल बन चुका है, काफी ज्यादा दयनीय हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं कि इमेज में पहले जो इंडिया गेट है वो अच्छे से दिखाई देता था, लेकिन अब पूरी तरीके से ब्लर हो चुका है, पूरी तरीके से दिखाई नहीं देता। पूरा धुंध, जो जाड़ा में धुंध होता है ना, कुहा, वो कुहासा की तरह वहां पे लगा रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं एक आर्टिकल है जो दिल्ली इज दी मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटी अगेन, मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल इन इंडिया हो चुका है। और पूरा वर्ल्ड में जितने भी पोल्यूटेड कैपिटल है उसमें से ये नंबर 2 या नंबर 3 पे आता है, टॉप 10 के अंदर ही आता है। तो ये सबसे ज्यादा पोल्यूशन यहाँ पे है। और आगे देखते हैं कि कितना लेवल AQI दिल्ली का कितना चल रहा है, उसमें कौन कौन से पार्टिकल्स हैं, सारा चीज डिस्कस करेंगे। और आपको इस तरीके का हिंदी इंग्लिश में PDF चाहिए, पैनल PDF इस सेशन का, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका चैनल नेम है मिथ डिकोड। यहाँ पे चैनल का लिंक भी है। और व्हाट्सएप जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको शॉर्ट इन्फॉर्मेशन मिलते रहता है। ठीक है, इसको आपको गूगल पर स्कैन करना है और जुड़ जाना है। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पोल्यूशन होता क्या है। तो पोल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन इज द कंटेनमेंट इनटू द नेचुरल एनवायरनमेंट दैट कॉज हार्म्स वन। पोल्यूशन कैन टेक द फॉर्म एनी सब्सटेंसेस, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि बहुत एक प्राकृतिक वातावरण में हानिकारक चीजों मिल जाती है। इन्वायरमेंट में काफी ज्यादा हानिकारक चीजें जैसे कि गैस, जैसे कि सॉलिड चीजें, लिक्विड गैस, पानी से पोल्यूशन, वायु से गैस से पोल्यूशन, सॉलिड चीजें से पार्टिकल से पोल्यूशन, ये सब चीज एक मिलकर जो पोल्यूशन क्रिएट करता है, वो एक पोल्यूशन का एक इन्वायरमेंट को पूरी तरीके से गंदा बनाने का काम करता है और पोल्यूटेड करने का काम करता है। इसको हिंदी में देखें, जब हमारे प्राकृतिक वातावरण में हानिकारक चीजें मिल जाती है और नुकसान पहुंचाती है, तो उसे प्रदूषण कहते हैं।
प्रदूषण किसी भी चीज से हो सकता है, ठोस, तरल या गैस या ऊर्जा, जैसे गर्मी, आवाज या रोशनी। पोल्यूशन हम लोग आगे जानेंगे पोल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं। अभी पोल्यूशन का अगर सिंपल सा डिफिनेशन देखा जाए तो ये होगा कि पोल्यूशन किसी भी चीज से फैलाए हुए चीज, जैसे कि लिक्विड, सॉलिड, गैस, फैलाई हुई कंटेनमेंट का एक संग्रह हो सकता है जिसके कारण से इन्वायरमेंट में फैलता है और एक पार्टिकल का रूप लेके पूरे इन्वायरमेंट को फॉगी बना देता है और पूरे इन्वायरमेंट को, एयर को पूरा गंदा कर देता है। ठीक है, यहाँ पे पॉल्यूटेंट देखें, द कंपोनेंट्स ऑफ पोल्यूशन कैन बी आइदर फॉरेन सब्सटेंसेस, इंजर्स, नेचुरली ऑकेजन, कंटेनमेंट। जो प्रदूषण के घटक होते हैं वो बाहरी पदार्थ या ऊर्जा को हो सकते हैं, जैसे या फिर प्राकृतिक रूप से मौजूद दूषित पदार्थ भी हो सकते हैं। ये तो सिंपल सी बात है, इसको अगर आप थोड़ा सा याद भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं अगर आप शुरुआत में हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग को बचपन से ही इसको हम लोग पढ़ना होता है, स्कूल में भी पढ़ना होता है, इन्वायरमेंट पढ़ना होता है, पर्यावरण पढ़ना होता है, तो उसमें भी हम लोग पोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। तो वही चीज है, बेसिक चीज है ये। हम लोग देखेंगे कि पोल्यूशन का जो फैक्ट्री वाले जो पोल्यूशन होते हैं, एयर पोल्यूशन, वो क्या है, कितने प्रकार के है। तो हम लोग देखेंगे तो एसिडिक रेन होता है, अम्लीय वर्षा। जब ज्यादा पोल्यूशन फैल जाता है, बढ़ जाता है, तब एसिडिक रेन होने लगता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स मैंने वायु गुणवत्ता सूचकांक, मतलब कि AQI जिसको बोलते हैं, कितना हर शहर का 0 से 50, 50 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, इस तरीके का AQI लेवल होता है। तो वो AQI लेवल ये है। थर्ड देखा जाए तो एटमॉस्फेरिक डिस्पर्शन मॉडलिंग, वायुमंडलीय फैलाव मॉडलिंग क्या है। ये क्लोरोफ्लोरिक कार्बन क्या है, होता है, दहन यानी कंबक्शन, एग्जॉस्ट गैस, निकास गैस, हेज धुआं, धुंधला, धुंध जिसको बोलते हैं। ओसोल्डाइन एयर पोल्यूशन, मतलब घर से निकलने वाली जितने भी गैसेस है, हम खाना बनाते हैं, हम किसी तरीके से पोल्यूशन करते हैं, वो सारे घरेलू वायु प्रदूषण के कारण जो रीजन होता है। कितने कारक हैं एक एयर पोल्यूशन करने का, एक हमारे इन्वायरमेंट को गंदा करने का, वो सारा यहाँ पे रीजन है। वो सारे कितने प्रकार के हो सकते हैं पोल्यूशन फैलाने का टाइप्स। ग्लोबल डिस्टिलेशन, वैश्विक आसवन, इंडोर एयर क्वालिटी, नॉन एग्जॉस्ट इमिशन, गैर निकास उत्सर्जन, ओजोन डिस्प्लेशन, यानी पोल्यूशन के कारण से ओजोन पर भी इफेक्ट पड़ता है। आप कुछ दिन पहले आप बुक में पहले पढ़ते होंगे 9th 10th में कि ओजोन परत हमारी O3 जो परत है एटमॉस्फेयर का, वो फट चुका है। तो वो चीज को अब सुधार लिया गया है, काफी हद तक वो ठीक भी हो चुका है, लेकिन इसी तरीके से रहा तो दोबारा भी उस चीज को वो फट सकता है। इस चीज का पोल्यूशन पे इफेक्ट पड़ता है, पोल्यूशन से। पार्टिकुलरली कन प्रेजेंट ऑर्गेनाइजिंग पोल्यूटेंट, स्मोग, सूट, ये सारे प्रकार हैं जो आप लोग देख सकते हैं। इसको आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं PDF को। ठीक है, आगे चल लेते हैं हम लोग देखते हैं कि दिल्ली एयर पोल्यूशन रियल टाइम AQI क्या है, चल रहा है अभी फिलहाल। तो फिलहाल देखा जाए तो 748, जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल है, जो कि आनंद विहार का यहाँ पे दिखा रहा है कि आनंद विहार का लोकेशन का है AQI। तो यहाँ पे जो है फ्राइडे का है फिलहाल। यहाँ पे देख सकते हैं काफी ज्यादा कलर में है, कोई भी कलर ग्रीन तो है ही नहीं, येलो भी नहीं है, डायरेक्ट रेड से स्टार्ट हो रहा है। 171 से लेकर देख सकते हो आप 647, जो सबसे हाईएस्ट AQI माना जा रहा है, वो वहां पे दिल्ली में भी फिलहाल चल रहा है। यहाँ पे काफी ज्यादा लोकेशन पे मार्क किया गया है। हम लोग जाने वाले हैं कि PM 2.5 जो कि 482, PM 10 748, O37, NO2 39, SO2 20, CO6 टेम्परेचर 15, ये सारी चीजें यहाँ पे है। ग्राफ को आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज रहने वाला है। क्योंकि ये ग्राफ से आपको पता चलेगा कि हर एक दिन का किस तरीके से लेवल बढ़ते जा रहा है AQI का, दिल्ली का। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डिफरेंस समझेंगे कि PM 2.5 टू PM 10 में क्या अंतर होता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट चीज होता है, पार्टिकल होता है। बेसिकली क्या होता है कि PM 10 थोड़ा सा मोटा पार्टिकल होता है, PM 2.5 एक छोटा सा बहुत बारीक सा पार्टिकल होता है जो कि एटमॉस्फेयर में फैल जाता है, जिसको से आप मास्क लगाइला पे भी उसको आप 100% या तो 50% भी आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इतना छोटा पार्टिकल वो बन जाता है। सबसे खतरनाक माना जाता है PM 2 को, फिर उसके बाद PM 10 होता है। थोड़ा जान लेते हैं क्या क्या है इसमें बताया गया है। PM 2.5, PM 10 आर बोथ टाइप्स ऑफ पार्टिकुलर मैटर PM पॉल्यूशन। तो PM 2.5 PM के अंदर ही आता है, पॉल्यूशन मैटर के अंदर आता है, पार्टिकुलर मैटर के अंदर।
vehicles include which includes a mixture of solid particles and liquid droplets in the air। मतलब हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स जैसे धूलकण हो गया, जो लिक्विड पार्टिकल जैसे कि किसी तरीके के अम्लीय वर्षा जो आपको मैंने इससे पहले बताया था उस तरीके का जो सॉलिड लिक्विड पार्टिकल में हम लोग देख सकते हैं कि जो यमुना है उसके अंदर से भी जो पोल्यूशन का रीजन हो सकता है कि जब पानी भाप बन के उड़ता होगा तो उससे भी एक पोल्यूशन वाला ही पानी हो रहा है ना, वो भाष्पीकरण, तो उससे भी पोल्यूशन का एक बार रीजन हो सकता है। तो वो हो गया दी नंबर इंडिकेटेड द साइज ऑफ द पार्टिकुलर इन माइक्रोमीटर्स, मतलब बहुत ही छोटे माइक्रोमीटर्स के इसमें नापा जाता है। जो PM10 होता है वो पार्टिकुलर विथ द डायमीटर ऑफ 10 माइक्रोमीटर। ये जो PM10 होता है ना, ये 10 माइक्रोमीटर का होता है, इसलिए इसके बोला जाता है PM10। 10 माइक्रोमीटर का होता है, इसको बोला जाता है PM10। और ये जो होता है PM2.5 बहुत ही स्मॉलर देन होता है PM10 से। जो PM2.5 आता है जे जो बहुत ही फाइन पार्टिकुलर होता है, जब इससे छोटा पार्टिकल होता है तो डायमीटर 2.5 माइक्रोमीटर्स। इसको आप लोग नोट करते रहिएगा कि PM10 कितना माइक्रोमीटर्स का होता है, तो 10 माइक्रोमीटर्स का होता है। PM2.5 कितना माइक्रोमीटर्स का होता है, तो 2 माइक्रोमीटर्स, जो सबसे छोटे पार्टिकल होते हैं। ये आपको काफी ज्यादा एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम के लिए या तो किसी तरीके के जनरल नॉलेज के लिए, इंटरव्यू के लिए आपको ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। This size difference is just significant because PM2.5 can penetrate deeper into the lungs and even under blood streams। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लंग्स है, फेफड़े हैं, जो ब्लड स्ट्रीम नसें हैं, उन सारे में ये PM2.5 चला जाता है सांस के थ्रू। तो ये बहुत ही डेंजरस माना जाता है। PM10 इज मोर लाइकली फिल्टर्ड अदर द नॉइज एंड थॉट। जैसे कि PM10 जो होता है हमारा जो नाक के अंदर जो बाल होता है उसको वो फिल्टर कर देता है, उसको साफ कर देता है, अंदर बहुत कम जाता है। लेकिन PM2.5 उसको नहीं पकड़ पाता है, जो हमारे नाक है, जो हमारे जो गला है, वो उसको नहीं पकड़ पाता है और सीधा अंदर बॉडी में चला जाता है PM2.5। इसलिए बहुत ही उसको खतरनाक माना जाता है। ये हिंदी में दिया गया है, आप लोग हिंदी में जिसको पढ़ना है वो पढ़ लीजिएगा। तो मैं एक बार फिर सबको कहना चाहूंगा कि जो अभी तक पैनल PDF डाउनलोड करना है हिंदी इंग्लिश में, सबसे बेहतरीन पैनल PDF होता है, आपको इजी ऑफ एक्सेस आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सिंपल से इसको स्कैन करना है, नहीं तो लिंक है, लिंक को आपको भी यहाँ से सर्च कर लेना है। इंस्टाग्राम पे चाहिए तो यहाँ पे इंस्टाग्राम का भी QR कोड है। टेलीग्राम पे जाकर लिखना है मिथ डी कोड ऑफिशियल, आपको आ जाएगा, वहां से आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। ये लिंक रहा आपका, ये आपका व्हाट्सएप चैनल है, इससे जुड़ सकते हैं जहाँ पे आपको वीडियो का लिंक मिलते रहेगा। इसी तरीके के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।